और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिवेंट नोज़िया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली ऐसा है कि नोज़िया और वॉमिटिंग एक ऐसी चीज़ है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हर फीमेल को जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो फेस करना पड़ती है। और इसकी कुछ ऐसी स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको फॉलो करके आप नोज़िया की जो है सिवियरिटी को जो है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं। यानी अगर उसका इफ़ेक्ट जो है वो आपको 90% हो रहा है तो आप उसकी सिवियरिटी को डिक्रीज़ कर सकते हैं 10 to 20% पे उसको लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्ट की। ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो आपकी एनर्जी जो है वो बहुत जल्दी कंज्यूम होती है और आपको स्ट्रेस भी बहुत होता है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो रेस्ट करें नॉर्मल, ताकि जो है वो आपको नोज़िया या स्ट्रेस जो है वो मज़ीद आपके नोज़िया को ट्रिगर ना कर सके। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है टू प्रिवेंट या डिक्रीज़ नोज़िया, वो ये है कि आप अपने बेड के साइड टेबल पे कोई ब्रेकफास्ट सीरियल रखें, कोई लेस हो गया, इस तरह के क्रैकर्स रखें जो आप उठते ही जो है ना उनको इंस्टेंटली कंज्यूम कर सकें, बजाय इसके कि आप पहले किचन में जाएं और फिर अपने खाने का कोई इंतज़ाम करें। टू प्रिवेंट नोज़िया इट इज़ वेरी हेल्पफुल टिप कि आप अपने बेड के साइड टेबल पे कुछ भी खाने के लिए क्रैकर या कुछ लेज़ इस तरह की कोई भी चीज़ रखें और वह आप उठते ही खा लें। उससे ये होगा कि आपके जो मूड स्विंग्स जो हैं वो कंट्रोल में रहेंगे और आपको जो है वो नोज़िया बिल्कुल भी जो है वो महसूस नहीं होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन ट्रिक है जिसको फॉलो करके जो है वो आप अपनी नोज़िया को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने उन स्मेल से अवॉइड करना है जो आपको अच्छी नहीं लगती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है किसी घर में अगर कोई सालन टाइप कोई चीज़ बन रही है तो उसकी स्मेल आपको ट्रिगर करे, किसी परफ्यूम की स्मेल ट्रिगर करे, या कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी खुशबू जो आपको पसंद नहीं है, आपने उसे जो है वो अवॉइड करना है। उसके बाद अगेन ऐसे खाने जो आपको नॉर्मल रूटीन में अच्छे नहीं लगते, आपने बिल्कुल कोशिश नहीं करनी कि आप उनको जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उनको कंज्यूम करें, उन पे एक्सपेरिमेंट करें और अपनी तबीयत को जो है वो ख़राब करें। ऐसे खाने फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फीमेल जो है वो फ़िश या सूप या यखनी लेना पसंद नहीं करती, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो मदर्स रिकमेंड करती हैं और बना देती हैं। उसकी वजह से भी जो है वो उनका जो है वो पूरा मूड ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पूरा दिन जो है वो नोज़िया जो है वो कोशिश करनी है कि आप ऐसी स्मेल लें जो आपको अच्छी लगती हैं। जैसे कि अगर आप फ्रूट खाना चाहते हैं तो फ्रूट की जो है वो सूदिंग स्मेल होती है, लेकिन कुछ फीमेल्स को इनसे भी जो है वो इन ट्रिगर कर देती है नोज़िया। तो इसलिए आपने वो कंफर्टेबल रखना है ख़ुद को और उन्हीं चीज़ों को जो है वो अडॉप्ट करना है जिनको आप कंफर्टेबल फ़ील करें, ना कि उन चीज़ों को जो आपको जो है वो मज़ीद परेशान करें। आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी, यानी कि आपने 3 खानों की बजाय स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। यानी आपने एक ब्रेकफास्ट में कुछ खाना है, स्नैक में आपने कुछ खाना है। यानी आपने अगर आपका ब्रेकफास्ट टाइम है 7 से 8 के दरमियान, तो आपने 10 से 11 बजे फिर कुछ खा लेना है। फिर आपने लंच करना है 1 से 2, फिर आपने फिर स्नैक 2 लेना है, यानी वो आपने शाम को लेना है 4 से 5। उसके बाद आपने डिनर करना है और डिनर के बाद जो है वो आपने स्नैक 3 लेना है और इनको जो है वो स्मॉल मील्स में लेना है, एकदम से जो है वो ओवर ईटिंग नहीं करनी। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने जो है वो ब्रेकफास्ट में जो अगेन फिर वही बात है कि ब्रेकफास्ट में आप कोशिश करें इस तरह की चीज़ खाएं जो आपको और आपके मूड को जो है वो फ्रेशन अप कर दे, आपकी बॉडी पे स्ट्रेस ना लेके, जो आपको बहुत पसंद हो। और रिकमेंड यही किया जाता है कि आप ब्रेकफास्ट सीरियल्स का इस्तेमाल करें ब्रेकफास्ट में, लेकिन उससे पहले जो है जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी क्रैकर, कोई भी स्नैक जो है वो आप अपने बेड के साइड टेबल पे रखें और उठते ही उनका इस्तेमाल करें, वो आपके मूड और नोज़िया दोनों को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप प्रोटीन खाते हैं अच्छा, यानी कि नट्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी डाइट में, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं आपको, क्योंकि वो फिर आपको प्रोटीन सप्लाई करते हैं। उसकी वजह से मज़ीद जो है वो आपके मूड स्विंग्स नहीं होते। आपका जो प्रोटीन बैलेंस है वो प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथन करता है, आपके मूड को ट्रिगर नहीं करता और वो आपको बचाता है नौज़िया से। उसके बाद बात करते हैं वाटर ड्रिंकिंग।
देखिए, मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में वाटर पानी की जो है वो नॉर्मल मिक़दार पे बात कर चुकी हूँ कि जो एक नॉर्मल पानी की मिक़दार है वो कंज़्यूम करने का कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी में वाटर सर्कुलेशन या वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तकरीबन 40% जो है वो नॉर्मल स्टेट से ज़्यादा बढ़ गई होती है। इस वजह से उसको सपोर्ट करने के लिए आपका जो है वो गला और स्टमक ड्राई रहता है, जिसकी वजह से आपको जो है वो नोज़िया या वोमिटिंग फ़ील हो सकती है। इस तरह की कंडीशन में आपको चाहिए कि आप कुछ जूस का इस्तेमाल करें, आप ऑरेंज जूस का इस्तेमाल कर लें, आप किसी स्ट्रॉबेरी का जूस इस्तेमाल कर लें, जो आपको अच्छा लगे आप उस जूस का इस्तेमाल करें और अपने मूड को जो है वो फ्रेशन आप रखें और कोशिश करें कि फ़्रेश हवा भी इस्तेमाल करें। यानी कि आप अब जो है कोशिश करें कि अपने लाउंज में बैठे, पार्क में जाके बैठें। उसके बाद जो है वो लास्ट पे जो है वो एक ऐसी टिप है, ये आपकी रिस्ट पे एक बेसिकली एक एक्सरसाइज़ है। बिल्कुल जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, जैसे वो अपनी रिस्ट को जो है वो गोल सर्कुलेट कर रही है, उस पे जो सर्कुलेटरी मसाज कर रही है, आपने भी जो है वो बिल्कुल इस तरह का मसाज करना है अपनी रिस्ट पे। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज़ है जो कि आपके नोज़िया को नेचुरली प्रिवेंट करेगी, डिक्रीज़ करेगी। ये अगर आप चाहें तो उठते भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उठते अगर आप जो है फ़ौरन ही जागने के साथ ही जो है आप ब्रेकफ़ास्ट जो है वो सीरियल्स का इस्तेमाल कर लेंगे या क्रैकर्स का इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये आप जो है वो थ्रू आउट दिन में कर सकते हैं, जब भी आपका जो है, क्योंकि किसी भी फ़ीमेल का एक स्पेसिफ़िक टाइम होता है, किसी के का मॉर्निंग होता है और कुछ का जो है वो इवनिंग में होता है, जब उन्हें नोज़िया जो है वो ट्रिगर करता है। तो आपने जो है वो अपने उस टाइम से पहले जो है वो 2 से जो है वो 6 बार जो है इस प्रैक्टिस को दोहराना है, अपनी रिस्ट पे इस तरह का मसाज करना है, ताकि जो है वो आपका नोज़िया जो है वो ज़्यादा स्वेर ना हो सके। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।